Today we'll start with inverse trigonometric function. ये ठीक है. This is not the first video because inverse trigonometric function के जो initial introduction है, graphs है and दो तीन set of formula है that we have already covered in chapter function जब हम graph discuss कर रहे थे. तो inverse function क्या होता है, जो भी basic definitions हैं उनका graph कैसे होता है, domain range क्या आता है and some set of formula like sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 होता है या sin inverse 1 by x को आई कैन राइट ऑन cosec inverse x. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर तुमने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले वो सारे वीडियो देखो. वो शायद 3 या 4 वीडियो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आई विल पुट द लिंक. और अदरवाइज़ तो मेरे चैनल पे जाके कैलकुलस सेक्शन में फंक्शन चैप्टर ढूंढ के, फंक्शन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढ के यू कैन फाइंड कि इनवर्स टाइटल से जो जो भी वीडियो, आई थिंक अराउंड वीडियो नंबर 40 के आसपास है शायद. ठीक है. अगर तुमने वो नहीं पढ़ा है एंड इफ़ यू आर नॉट स्टडीड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन दिस वीडियो वोंट मेक एनी सेंस टू यू. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको करने से पहले वो बेसिक जरूर क्लियर करके, पहला चीज़. दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन आया तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आई वुड अज्यूम यू नो दैट, लाइक डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे. ठीक है. तो ये जो अभी पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन में जो थ्योरी पढ़ाया गया था उसके बेसिस पे विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये पहला वीडियो प्योरली क्वेश्चन सॉल्विंग का है. विल सॉल्व अराउंड 10-15 क्वेश्चंस और जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है. सो इट इज़ ए गुड आइडिया. अगर तुमने पहले वो इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है तो इट इज़ ए गुड आइडिया कि तुम वीडियो पॉज करो, इन क्वेश्चंस को नोट करो एंड फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, देन यू गो फॉर द सॉल्यूशन. ये ठीक है, विच आई एम गोइंग टू गिव यू. तो अगर ऐसा है तो लेट मी शो यू द इंटायर क्वेश्चन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ठीक है. पहला तो ये स्नैपशॉट हो गया, यू कैन पॉज इट. इन 4 क्वेश्चंस को लिख लिया. उसके बाद दूसरा स्क्रीन ये 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. पॉज करो, फिर क्वेश्चन लिख लो. देन ओके 10, 11, 12. ठीक है. देन आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 12 हैज इन 5 पार्ट्स. ठीक है. उसके बाद आई विल गो टू दिस. ये ठीक है, ये इनइक्वालिटी हो गया. उसके बाद फिर एक मल्टीपल पार्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया. एंड एट लास्ट थिंक दिस इज इट. हाँ, दीज मैनी क्वेश्चन, सॉरी अगर मैंने शायद यहाँ रोका नहीं. 15, 16 इज दिस. ठीक है. 14 वॉज दिस. ओके. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले अगर तुमने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो यू शुड नो कि जो इन्वर्स है वो बेसिकली एक एंगल है. ये हम हमेशा दिमाग में रखेंगे. ठीक है. डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ्स टिप्स पे होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, साइन इनवर्स √3/2. ये वो एंगल है जिसके साइन का वैल्यू √3/2 है. तो ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू π/3 या 60 डिग्री. ये हो गया 45 डिग्री π/4. तो ऑप्शंस, वैसे आगे चल के आई वॉन्ट गिव यू द आंसर ऑप्शंस के टर्म्स में, दैट यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ. मैं तो केवल आइडिया डिस्कस करके आई लीव इट. ठीक है. तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया. तो आंसर वैसे ही आ गया 60 + 45. ठीक है. फेयरली सिंपल. ओके. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोला है, tan ऑफ cos इनवर्स x. अब तुम इसको ऐसे देखो, cos इनवर्स x एक एंगल है. ठीक है. उस एंगल पे ये, ठीक है, tan का वैल्यू हमें चाहिए.
पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो भी इस तरह के क्वेश्चन है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यू जो आ रहा है वो मैच करेगा या नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स एक्स का बेसिकली रेंज क्या होगा, अगर तुमने पढ़ा है वो फंक्शंस वाले वीडियोस देखे हैं तो 0 से पाई, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक एंगल है 0 से पाई के बीच में। तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उस एंगल का जो टेन आएगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सॉरी, उस एंगल का जो टेन है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, टेन ऑफ दैट विल बी नेगेटिव। तो मेरे को क्या इंश्योर करना है कि आंसर ऐसा है कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर आए, नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आंसर आए। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो ये ट्राइंगल बना के मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू निकाल लिया और बाद में ये चेक कर लिया कि ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। व्हाट डू आई मीन, हमने बोला कि कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है तो मान लिया वो थीटा है, तो एक्स बराबर कितना हो गया कॉस थीटा बाय डेफिनेशन, इनवर्स का डेफिनेशन ये। तो मान लिया मैंने एंगल थीटा है, एक्यूट ऑप्ट्यूज सब भूल गए, पॉजिटिव नेगेटिव सब भूल गए, बस केवल हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें। अगर ये थीटा है तो ये एक्स होगा, ये वन होगा, कॉस थीटा तभी एक्स है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - x²। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आ गया यहाँ से √1 - x² अपॉन एक्स। ये ठीक है, एक बार हमने ये चेक कर लिया, दिस इज गुड प्रैक्टिस कि वैल्यूज़ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, टेन ऑफ दैट शुड बी पॉजिटिव, तो रूट हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ठीक है, पॉजिटिव के लिए ठीक है। ऐसे अगर एक्स नेगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, टेन ऑफ दैट एंगल विल बी नेगेटिव। तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये रूट तो हमेशा ही मैंने क्या बोला पॉजिटिव होगा, ये एक्स नेगेटिव होगा तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा विल मैच, तो नो प्रॉब्लम, मतलब ये ठीक है। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 पाई/4। ठीक है। माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो ये इसके लिए मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन वाले वीडियोस में। हाफ के करस्पॉन्डिंग पहले देखे, हाफ वैल्यू कहाँ पे आता है पाई/3 पे आता है कॉस में। ठीक है। फिर कॉस में नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लगे कि पाई में से घटा दिया, तो ये जो tan इनवर्स बनाया दिस इज पाई/4। फिर कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना आया 2 पाई/3, साइन इनवर्स हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है पाई/6, ये आ गया। ठीक है। तो इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या एलसीएम ले सकते हैं 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई -8 पाई प्लस 2 पाई आई गेस, लेट मी चेक। सही है, 3 2 5, तो -3 पाई/12 और दिस इज -पाई/4। ठीक है। इट वॉज डिनोटेड बाई एक्स, तो ये हमारा एंगल एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू -पाई/4। अब फिर दूसरा वैल्यू वाई आया, वाई में उसने क्या बोला, एक तो जब भी ऐसे लिखा हो, ठीक है, लेट मी राइट, वाई बराबर कॉस ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1/8। ठीक है, ये चाहिए मेरे को। तो कॉस इनवर्स कहीं दिखाई दे, इसको थीटा बोला। ठीक है। तो जब मैंने इसको थीटा बोला तो यहीं से मेरे को क्या पता लग गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। अब अगर इसको थीटा बोला है हाफ ऑफ थीटा, थीटा/2, तो मेरे को नेट वैल्यू क्या चाहिए कॉस थीटा/2। तो वेरी सिंपल, कॉस थीटा पता है 1/8 है एंड कॉस थीटा/2 का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। ओके, लेट मी यूज दिस स्पेस। कॉस थीटा/2 को आई कैन राइट ऑन 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ये ठीक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है विच इज़ √1 प्लस
1/8/2, that will be 8 plus 1 is 9, 9 upon 16, so 3/4. ठीक है, ओके। तो cos θ/2 का वैल्यू कितना है? 3/4। ठीक है, क्वाड्रेंट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि cos इनवर्स 1/8। अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो इनवर्स में कोई भी फंक्शन लिखा हो, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हाफ किया तो वैल्यू, एंगल दोबारा जो नया एंगल आया वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉस में फिर उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? एक्स इज -π/4 एंड वाई इज 3/4। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन देखा, tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan x विल बी -1, तो tan x को -4/3 से मल्टीप्लाई किया तो आई शुड गेट y। ठीक है, तो आंसर अपने आप मैच कर लेना। ठीक है, एंड आई सिंसियरली होप कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, ये गेट द आइडिया राइट। गलती की भी होगी तो यू विल फाइंड आउट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू चाहिए। बहुत लेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, दिस इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। तो π/2 प्लस π/2 पाई, उसमें से 2π/3 घटा दिया तो π/3, इन माइनस वाले टर्म को उधर ले गए, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कितना हो गया? π/3। सो बी इज द आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले वाले में भी गिव द आंसर। tan x का वैल्यू कितना है? -1, तो ये -1 और ये भी -1। ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 3/4, तो -4/3 इंटू 3/4, सो सी इज द आंसर। ओके, फेयर इनफ। फिफ्थ पार्ट में, इफ x इज नेगेटिव देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स 1/x इज कोसेक इनवर्स x, या फिर कॉस इनवर्स 1/x इज सेक इनवर्स x। दीज आर ऑलवेज ट्रू इन डोमेन, बट tan इनवर्स 1/x इज नॉट ऑलवेज कॉट इनवर्स x। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज मैच नहीं करता है। ये ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन उस फंक्शन वाले वीडियो में। तो प्रिंसिपल रेंज नहीं मैच करता है, तो इसलिए डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तब तो tan इनवर्स 1/x की जगह पे आई कैन राइट डाउन कॉस इनवर्स x, सॉरी कॉट इनवर्स x। अगर नेगेटिव है तो फिर मेरे को -π वगैरह जोड़ना पड़ता है कॉट इनवर्स में। खैर, मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तब तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला कि x इज नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया माइनस tan इनवर्स -x प्लस, दिस इज वन ऑफ द तरीका। ये ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली तरीका ऑफ कोर्स। ठीक है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, बट अब ऐसे लिखने से क्या हो गया कि -x इटसेल्फ विल बी ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो दिस इज माइनस tan इनवर्स -x प्लस, अगर ये पॉजिटिव है और tan इनवर्स के अंदर रेसिप्रोकल में लिखा है, तो अब इसको पलट के कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स -x। ये ठीक है, रेसिप्रोकल ले सकते हैं वैल्यू का। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स अगर सेम आर्ग्यूमेंट है तो कैन ऑलवेज बी रिटन π/2, सो दिस इज -π/2। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फेयर इनफ, आई गेस सो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा tan ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो तुम क्या बोलो, जब जहाँ पे भी साइन इनवर्स दिखाई दिया 3/5, तो उसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया, मतलब साइन अल्फ़ा बराबर 3/5, तो उससे ये ट्राइंगल बना लिया। ये अगर अल्फ़ा है तो ये 3, 5, तो दिस शुड बी 4,
अब मेरे को जो भी वैल्यू चाहिए कॉस टेन वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन कॉस टेन कुछ भी निकालो सबका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन SIGN वाले साइन की तरफ से कोई इशू नहीं। ये तो एक चीज़ हो गया। फिर एक दूसरा एंगल ये भी है, वो कितना है tan इनवर्स 2/3, उसको मान लिया मैंने बीटा बोल दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan बीटा बराबर 2/3। फिर वही ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, तो दिस इज 2 3 एंड दिस वैल्यू विल बी 2 स्क्वायर 4 एंड दिस विल बी √13। ठीक है, दिस इज बीटा। सो इफ आई वांट एनीथिंग साइन tan cos आई कैन फाइंड आउट। इसको मैंने अल्फा बोला है, इसको बीटा बोला है, ये बाहर tan लिखा है, तो मेरे को वैल्यू किसका चाहिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो लेट मी राइट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, विच आई कैन राइट डाउन tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। आई होप यू नो द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो इन्वर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। तो अगेन tan अल्फा का वैल्यू, अल्फा तो इधर है, tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ गया 3/4 प्लस tan बीटा ये 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 इक्वल्स टू, तो 9 प्लस 8 इज 17 अपॉन 12 माइनस 6 is 6. So this is the answer. ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही वैसे। ओके, ये क्वेश्चन 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो गलत आ गया, छोड़ दिया अभी, वो भी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिग्मा कॉस इनवर्स अल्फा आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब n टर्म्स को जोड़ रखा है, इज 0, देन फाइंड दिस सिग्मा अल्फा आई। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन कॉस इनवर्स अल्फा 1 प्लस कॉस इनवर्स अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल कॉस इनवर्स अल्फा n, दिस इज 0। फिर हमें सिग्मा अल्फा आई का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन तो एक ही है, एक ही इक्वेशन दे रखा है जिसके अंदर n अननोन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टिल अल्फा n, और फिर उन अननोन का सम पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में 99% क्या होता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि एक तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से एक तरफ का मैक्सिमम वैल्यू दूसरे के मिनिमम वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, या ठीक है, या बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके ही सेटिस्फाई हो रहा होगा, बाकी कोई केस ही नहीं बना होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स का मेरे को रेंज पता है, 0 से पाई होते हैं, तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये, ठीक है, जितने भी एन टर्म्स हैं सब 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के अगर 0 आ गया तो उसका मतलब क्या, ईच टर्म शुड बी 0, देन ओनली आंसर 0 आ सकता है। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव हो गया, किसी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, तो किसी का वैल्यू नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी वो जाके 0 ऐड होके 0 आएगा, बट नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दैट मीन्स सारे टर्म्स 0 होने चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ कॉस इनवर्स अल्फा 1 बराबर कॉस इनवर्स अल्फा 2 बराबर एंड सो ऑन कॉस इनवर्स अल्फा n ई शुड बी 0। अब कॉस इनवर्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अगेन फंक्शन से वो याद कर लिया, दिस इज़ 1। ठीक है, वाई एक्सिस पे कॉस इनवर्स है, तो उसका वैल्यू मेरे को अगर 0 चाहिए तो उसके लिए x का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया कि सब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सब का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो जो उसने ये सम पूछा है ये हो गया 1 1 1 n बार, तो आंसर विल बी n। सो आंसर इज ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कितना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स हाफ बराबर π/2। तो अननोन ये है, इसको तो इधर ही रखा है, इसको उधर ले गए, तो ये आ गया साइन इनवर्स x बराबर
पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स हाफ। ठीक है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू होता है हमेशा, तो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स विल बिकम tan इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ पे ये हाफ है, हाफ। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, tan इनवर्स एक्स एक, tan इनवर्स हाफ बी एक एंगल है। ठीक है, tan इनवर्स हाफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन इनवर्स एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिस इज पॉसिबल। एक एंगल दूसरे एंगल के तो बराबर हो ही सकता है ये। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स और tan इनवर्स बराबर हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो दो एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। बट मेरे को तो एक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्रेस दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर वही tan इनवर्स हाफ को अगर थीटा बोला, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, हाफ। तो फिर हमने बना लिया कैसे, इफ़ दिस इज थीटा हाफ, ये हो जाएगा √5। तो इसी एंगल को साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/√5। ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स हाफ है ये एंगल थीटा को डिनोट करता है, एंड साइन थीटा इज़ 1/√5। तो इसी एंगल को आई कैन ऑल्सो राइट डाउन साइन इनवर्स 1/√5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 1/√5 हो गया, तो इसलिए दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, वैसे यू शुड नो कि अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लिखा है, तो दैट डज नॉट मीन कि ए बराबर बी होगा। सही, जैसे मैं बोलूँ कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर में 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, या फिर -2 का स्क्वायर विल बी इक्वल, बोथ विल बी 4, बट दैट डज नॉट मीन कि -2 एंड 2 आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल है, तो हमने बोल दिया कि एक्स बराबर 1/√5 हो गया, बिकॉज साइन इनवर्स इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स का जो सारे इनवर्स फंक्शन आर 1 1 फंक्शन, जो भी है, मतलब हर वैल्यू एक ही बार मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता दो डिफरेंट एक्स पे सेम वैल्यू आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज इनवर्स 1 1 है, इसलिए इनवर्स में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, okay, let me create some space for next question. Just bear with me for a moment. I think this much is sufficient. Okay, next question say find the range of the function this. ठीक है, फंक्शन क्या लिखा है, cot इनवर्स, फिर उसके अंदर लिखा है log टू द बेस 4/5, फिर उसके अंदर लिखा है 5x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, तो जैसा कि हमने रेंज में पढ़ा था फंक्शन में, ये तो फंक्शन क्वेश्चन हो गया इफेक्टिवली। ठीक है, इनवर्स हमने ऐसे यूज़ कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेंज निकालेंगे विच इज़ ए क्वाड्रेटिक, फिर उस रेंज के अंदर लॉग का रेंज निकालेंगे, फिर वो जो रेंज आएगा उसके अंदर कॉट इनवर्स का रेंज निकालेंगे। ये ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए a बराबर 5 हो गया, b बराबर -8 हो गया, c बराबर 4 हो गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac। 16 कॉमन ले सकते हैं, 4 - 5 विल, ये -16। तो क्वाड्रेटिक, केवल क्वाड्रेटिक का अगर हम देखें तो इट इज़ पैराबोला अपवर्ड। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, वर्टेक्स से लेके इन्फिनिटी तक। वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, -d/4a, तो माइनस ऑफ -16 प्लस हो गया 4a, तो 5 × 4,
से लेके इन्फिनिटी, तो 4 कैंसिल, दिस इज 4/5 टू इन्फिनिटी, ये रेंज हो गया। ठीक है, अब लॉग में देखा, ठीक है, मतलब अब लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो 4/5 टू इन्फिनिटी जाएगा, इसके अंदर हमने देखा कि लॉग का रेंज क्या आएगा। नाउ यू शुड बी केयरफुल कि जो इसमें लॉग है वो बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो इसमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज 1, यहाँ पे ये कितना है 4/5, ठीक है, 4/5 पे वैल्यू कितना आएगा 1, ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक का रेंज कितना है 4/5 से इन्फिनिटी, उसका मतलब है कि लॉग के आर्गुमेंट में इसके आगे वाला वैल्यू जाएगा, तो इतना ग्राफ हमारे काम का है। ठीक है, तो इतने ग्राफ जो हैज्ड पोर्शन है उसकी वजह से ये लॉग जो है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, नीचे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर ये 1 तक गया, तो इट विल क्रिएट ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये ठीक है, ये कॉट इनवर्स के अंदर ये वैल्यूज आएगा। अब इसके लिए फिर हमने कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लिया, आई होप यू रिमेम्बर, कॉट इनवर्स ग्राफ ऐसे होते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 का यहाँ पे आ गया, इसके लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स दिस मच पोर्शन ऑफ द ग्राफ विल बी कवर्ड, दिस इज पाई, 1 वैल्यू कहाँ पे आएगा π/4 पे। ठीक है, वी शुड बी कॉन्शियस कि 1 एक्स एक्सिस पे लिया है या वाई एक्सिस पे लिया है। इन्वर्स के केस में बिकॉज इन्वर्स खुद एक एंगल होता है, तो वाई एक्सिस पे एंगल आएगा, तो वाई एक्सिस पे पाई जैसी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अब ये जो शेडेड पोर्शन हो गया वापस, ये वाई एक्सिस पे कितना कवर करेगा, इतना, ये ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट तो ये हो गया π/4 पे, और पाई तक कभी पहुंचेगा नहीं, तो पाई पे ओपन रहेगा, तो इसलिए कहाँ से कहाँ तक हो गया π/4 से पाई, विच इज दिस ऑप्शन, π/4 से पाई, दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल। जैसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या लिखा है, tan ऑफ, ये जो अंदर वाले एंगल है, ये ठीक है, एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था जिसमें एक एंगल को अल्फा मान लिया, फिर बीटा मान लिया, फिर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा है हाफ, तो वो तो जानी पहचानी वैल्यू है, कॉस इनवर्स के अंदर हाफ लिखा है, तो वो वैल्यू कहाँ पे आता है, कॉस हाफ कहाँ पे आता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। tan इनवर्स के अंदर -1/√3 लिखा है, तो माइनस पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वापस हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बेसिकली 1/√3 करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री आएगा, तो ये -30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो विच इज़ tan 30 डिग्री विच इज़ 1/√3, ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, दूसरे पार्ट का देख लेते हैं, दैट विल बी साइन 60 डिग्री, ये π/3, माइनस को ऐसे ही बाहर निकाल दिया तो प्लस कर दिया, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, तो साइन 60 + 30 90 हो गया, साइन 91, तो ये आंसर। ठीक है, तीसरे में क्या है, कॉस ऑफ tan इनवर्स 2। अब ये जो tan इनवर्स 2 है ये जाना पहचाना वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉस ऑफ tan इनवर्स 2 चाहिए तो इसमें फिर हमें वो करना पड़ेगा कि ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो गया 2। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो x है 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल आएगा। ठीक है, तो cos का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो tan थीटा का 2 है, तो ये 2 1, ये हो गया फिर √5, तो cos थीटा दिस इज नथिंग बट cos थीटा विच वी नो विल बी पॉजिटिव, तो 1/√5, सो 1/√5, ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ बहुत सिंपल है, ये सिंपली 30 डिग्री हो गया, cos 30 इज √3/2, ये ठीक है। फिर फिफ्थ देख लिया, फिफ्थ इज tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2,
ठीक है, तो इसमें तो जैसे 3/5 और 3/2 जो वैल्यूज़ हैं वो तो जाना पहचाना वैल्यू नहीं, तो इसमें तो फिर हमें वही अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा मान के ट्राइंगल बना के फिर वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, और अगर जितना हमने अभी तक सॉल्व किया है उसके साथ इफ़ यू हैव बिकम कंफर्टेबल, तो अब हम थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, अल्टीमेटली तो एक एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो 3/5 का मतलब क्या है, 3 5 ये 4, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन, इस एंगल को टेन के टर्म्स में लिख दिया, टेन इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं, प्लस इसको सीधा सीधा टेन इनवर्स में लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, तो सीधे सीधे ऐसे पलट दिया। ठीक है, अब ऐसे जल्दी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो टेन का फॉर्मूला आएगा, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो टेन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो टेन इनवर्स 3/4 अगर अल्फ़ा है तो ऑफकोर्स टेन अल्फ़ा कितना हो गया, 3/4। तो जब मैं टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऊपर जो टेन अल्फ़ा आएगा उसकी जगह मैं सीधा ये लिख सकता हूँ अगर ये दोनों सेम है तो दिस विल बी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, this is I think the same question which you have already done. Can anyways, this is 9 plus 8 is 17/6, वही आंसर आ गया। ठीक है, मे बी पहले शायद कुछ और टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा था ये एंगल, बट आंसर वही है। ठीक है, सो दिस इज आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट कितना आया, cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद क्वेश्चन विद फंक्शन, ये ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो डोमेन क्या आएगा, इस इनइक्वालिटी का डोमेन क्या आएगा, वो आ जाएगा -1 से 1 कॉस इनवर्स की वजह से, और अगर -1 से 1 तक जा रहा है तो वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर भी डिफाइंड रहेगा बिकॉज एक्स स्क्वायर विल गो फ्रॉम 0 से 1। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इसके अंदर ही आना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, मतलब जितना हम आगे जाएंगे, ये मान लिया अल्फ़ा है, ये बीटा है, आगे जाने पे वैल्यू नीचे जाएगा, पहले कुछ और था अब वैल्यू नीचे आ गया, कम हो गया। तो जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए x कम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कॉस इनवर्स x, ये फंक्शन का वैल्यू हो गया x पे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में हमें क्या चाहिए कि x वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बट अगर x वाला वैल्यू बड़ा है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो छोटा होना चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस इनइक्वालिटी से ये आ जाएगा x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा आउटसाइड द रूट्स। तो इसका सोल्यूशन तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका और इसका डोमेन का हमेशा इंटरसेक्शन लिया तो वो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन पार्ट है, वो कॉमन पार्ट है -1 से लेके 0 1, यहाँ पे 0 नहीं है, तो यही आंसर हो गया, दिस इज द आंसर पहले इनइक्वालिटी का। ठीक है, अगर ग्राफ बन जाता है तो ग्राफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स, अगर ग्राफ बना सकते हैं तो फिर ग्राफ बना लेना चाहिए क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन हमारा बेटर हो जाएगा। ठीक है, बट कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए वो हमने बनाई नहीं, ये सीधा सीधा एनालिटिकली सॉल्व किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में यह हैविंग tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन cot इनवर्स एक्स। अच्छा, tan इनवर्स और cot इनवर्स किसी भी क्वेश्चन में देख के हमें याद आ जाना चाहिए कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स तो पाई/2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल रखने की बजाय इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो याद आएगा tan इनवर्स इज ग्रेटर देन पाई/2 माइनस tan इनवर्स। उधर जाके 2 tan इनवर्स हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो tan इनवर्स ग्रेटर देन
π/4। ठीक है, अब जो हमने फंक्शन में पढ़ाया था कि इनइक्वालिटीज़ यूज सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ यूजिंग ग्राफ्स, तो यहाँ पे तो tan इनवर्स का ग्राफ बड़े आराम से बन जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स x एंड y बराबर π/4, दोनों के ग्राफ आराम से बन जाएंगे। तो बना लिया, अगर ग्राफ आराम से बन जाएगा तो tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ये 0 हो गया, ये π/2, ये -π/2, ये x एक्सेस। ठीक है, और y बराबर π/4, ये π/2 है तो π/4 इसके कहीं हाफ में आएगा ऐसे, दिस इज y बराबर π/4। π/4 वैल्यू tan इनवर्स में कहाँ मिलेगा, x बराबर 1 पे, तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि tan इनवर्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन बोला है, तो tan इनवर्स का कौन सा पोर्शन ऊपर है इस लाइन से, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस पोर्शन के करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आया वही सोल्यूशन हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 पे क्लोज नहीं आएगा, तो आंसर कितना हो गया, 1 to इन्फिनिटी। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन, आर्क कॉट। अच्छा, आर्क का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है ARC आर्क साइन, तो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स लिखा हुआ है मतलब। तो अगर मैंने लिखा आर्क साइन एक्स, तो उसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली क्या लिखा है, साइन वर्स एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में आर्क कॉट स्क्वायर एक्स, कहने का मतलब क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, -5 कॉट इनवर्स एक्स, ये तो -5 कॉट इनवर्स एक्स +6 ग्रेटर देन 0, तो +6 ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो ग्राफ का सवाल नहीं उठता, कॉट इनवर्स का ग्राफ, क्वाड्रेटिक के कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो तो हमने छोड़ दिया, सोचा ही नहीं। यहाँ पे तो हमने इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया। इसको इफ यू लुक एट, ये 5 है, ये 6 है, तो दिस इज समथिंग लाइक x² - 5x + 6, तो उसके तो 2 रूट हो जाएंगे, 2 and 3। तो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक cot inverse x -2 into cot inverse x -3 greater than 0, ये ठीक है, greater than 0। now if you have followed our inequality lectures, तो वहाँ पे हमने बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 चाहिए, cot इनवर्स x को तो तुम एक मिनट के लिए क्या बोलो, t मान लिया, तो t में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है जिसके रूट 2 and 3 हैं, वो मेरे को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, तो रूट क्या क्या है, 2 और 3। तो जैसा हमने पहले बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, उस हिसाब से सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2, आउटसाइड द रूट्स का मतलब ये, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कॉट इनवर्स। तो इसका सोल्यूशन एज ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई शुड हैव कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3 और कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब जैसे कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो पहला चीज़ तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 3 जो है वो एंगल है रेडियंस में, दैट इज़ नॉट इन डिग्री। ठीक है, पाई इज़ 3.14, तो 3 उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो जो 3 एंगल होगा वो डिग्री वाइज 180 से थोड़ा छोटा होगा। अब इन इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मेरे को आंसर मिल जाएगा। इस इनइक्वालिटी में क्या है कि ये जो कॉट इनवर्स एक्स है इसका ग्राफ आराम से बन जाएगा, 3 का ग्राफ आराम से बन जाएगा, तो वही ग्राफिकली सॉल्व किया फिर हमने। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था ये वीडियो शुरू होने से पहले कि वीडियो शुरू होने से पहले नहीं, वीडियो शुरू होने के बाद सबसे पहले जो बोला था कि जो फंक्शंस में हमने इंट्रोडक्शन दिया था वो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, तभी यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड।
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, यू आर मिसिंग समथिंग इन दैट वीडियो। ठीक है, तो उसको जाके रिवाइज किया, इफ़ यू आर सीरियस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया, वो ये आ गया। y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ किया। अब y इज इक्वल टू 3 कैसे आएगा, पाई तो ये, पाई बाई 2 इज़ 1.57, तो 3 इसके बीच में कहीं आएगा ऐसे करके, दिस इज y इक्वल टू 3। ठीक है, अब साथ में ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी एक जैसा ही है, y बराबर कॉट इनवर्स x, ये ग्राफ आ गया। y बराबर 2, तो 2 किधर आएगा, वापस पाई बाई 2 से ऊपर ही आएगा, तो इधर ही आएगा कहीं, ऊपर ही कट कर रहा है। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, एंड व्हाट, आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, तो इसलिए अगेन आई विल डिस्कस। मोस्ट वाली कर रखा है, बट फिर भी अगर कोई भी, जैसे ये इन्वर्स का ग्राफ है, टी इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स किसी का भी ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस है, ग्राफ कैसे ही बना दिया हमने, तो ऐसे रफली बना दिया। ठीक है, अगर मान लिया इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू अल्फा है, तो ऑफकोर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, टी इनवर्स एक्स है, और अगर एक्स का वैल्यू अल्फा है तो वाई का वैल्यू टी इनवर्स अल्फा हो जाएगा, एक्स की जगह इसमें अल्फा रख दिया। ठीक है, ये तो कोई बताने लायक बात नहीं थी या समझने लायक बात नहीं थी, ये तो पता ही होगा। समझने लायक बात क्या है कि अगर ये वाई का वैल्यू बीटा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को एक्स चाहिए, तो पहले तो मैंने ये देखा कि ये इसको कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू बीटा है, मतलब बीटा के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे ये कोई पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे लिया है हमने। अगर पॉइंट मिल रहा है तो ये जो एक्स का वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया हमने, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टी बीटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे बनता है कॉस इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, ये पाई हो गया, दिस इज -1, दिस इज 1। ठीक है, तो 1 के इधर कहीं यहाँ पे 1/3 होगा। अब मैं पूछूंगा ये वाला वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू तो 1/3 है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दिस इज सिंपली कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए जैसे पाई है, पाई से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 3 होगा, इस पे मैंने खींचा, तो ये जो पॉइंट आया इसके एक्स का वैल्यू, पहली बार तो ये 3 वाली लाइन कट कर रहा है, तो पॉइंट हमें मिल गया। उस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो जैसे कॉस इनवर्स का ग्राफ है, करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, कॉस, तो कॉस के अंदर ये लिख दिया cos 3। ठीक है, बिल्कुल ओके। अगर मान ली मैं 4 वाली लाइन खींचूँ, तो 4 वाली लाइन तो ऊपर निकल गया, पाई से तो ज़्यादा होगा 4, वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सही है, ओके। अच्छा, अगर मेरे से पूछा है cos 4 डिफाइंड है या तो नहीं है, तो वो पक्का डिफाइंड है, क्योंकि cos का डोमेन तो आर होता है, तो cos के अंदर तो कुछ भी लिख दो वो डिफाइन ही होगा। बट अगर यहाँ से मेरे को पूछा जाए कि कोई पॉइंट है जहाँ पे cos इनवर्स विल प्रोड्यूस 4, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि cos इनवर्स x बराबर 2, डज दिस इम्प्लाई x बराबर cos 2, तो आई से यस, दिस इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स का वैल्यू 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 2 वाली लाइन कट करेगा, तो उस जगह पे ये जो x होगा ये कितना होगा, cos 2 ही होगा। ठीक है, बट इसी तरह से अगर मैं लिखा cos इनवर्स x बराबर 4, डज दिस इम्प्लाई x बराबर cos 4, देन आंसर इज नो, नहीं, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि cos 4 का देख लो, लाइन 4 वाली जो लाइन है वो cos इनवर्स का वैल्यू ये हो ही नहीं सकता। cos इनवर्स एक एंगल है जो 0 और पाई से बीच में रहेगा, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4। दिस इज ए डिफरेंट थिंग कि cos 4 डिफाइंड है या नहीं, cos 4 डिफाइंड है,
बट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते, ये गलत है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो विल कम बैक, कहाँ पे थे, यहाँ वी आर सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 पे अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो आई राइट डाउन दिस थिंग एज cot 3, क्योंकि cot इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू 2 पे मेरे को अगर ये वैल्यू चाहिए तो आई राइट डाउन cot 2। ठीक है, अब मेरे को सॉल्व क्या करना है कि cot इनवर्स का ग्राफ या तो मतलब ऑप्शन है 3 वाली लाइन के ऊपर है, तो ये 3 वाली लाइन है, इसके ऊपर ये पोर्शन हो गया। ठीक है, दिस इज अलाउड। या फिर इसकी वजह से क्या होगा, 2 वाली लाइन के नीचे रहे, तो इस लाइन के नीचे रहे तो ये वाला पोर्शन हो गया। इस शेडेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो x आया, ठीक है, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग x कहाँ तक आया, ये कहाँ तक जा रहा है लेफ्ट में, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर cot 3। ठीक है, इक्वालिटी है नहीं यहाँ पे, तो फिर ओपन लगेगा। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके cot 3 यूनियन, ये दूसरा शेडेड पोर्शन यहाँ से शुरू हुआ, तो इसके x का वैल्यू cot 2 से लेके इन्फिनिटी। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एंड यू शुड अप्रिशिएट कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब रोल प्ले करता है। यहाँ पे भले ही cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 लिखा है ये, ठीक है, बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते, हम बोले cot इनवर्स को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन cot 3 लिख दिया, यहाँ तो x लेस देन cot 3 आ रहा है बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे भी इनवर्स को डायरेक्टली ऐसे उधर नहीं ले आ सकते। ठीक, सो देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटी and I hope you have followed. Let's move to next question. That says domain and range of cos inverse ये. Okay. ठीक है, चलो यहीं करते हैं ए पार्ट। डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स, अगर cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, विच विल बी एन इंटीजर, तो cos इनवर्स के अंदर कौन कौन सा इंटीजर अलाउड है, -1, 0, 1। ठीक है, अब अगेन दिस वी हैव स्टडीड इन फंक्शन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -1 है तो x का वैल्यू -1 से 0 तक आ सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू 0 से 1 तक आ सकता है, एंड अगर ये 1 है तो 1 से 2 तक जा सकता है। तो इसलिए x का अलाउड वैल्यू क्या है, वही डोमेन होता है, वो हो जाएगा -1 से लेके 2 ओपन। इसके बीच में कोई भी नंबर उठा के रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इन्हीं में से एक इंटीजर आएगा, एंड विच वुड बी डिफाइन। ये ठीक है, ये तो डोमेन हो गया। रेंज में क्या होगा, कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पे केवल 3 इंटीजर आ सकता है, -1, 0 एंड 1। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ जाके देखना, -1 पे वैल्यू कितना मिलेगा, पाई, 0 पे वैल्यू मिलेगा π/2 एंड 1 पे मिलेगा 0। ये 3 वैल्यूज़ रेंज में आ गया, तो ये रेंज हो गया। सेकंड क्या है, साइन इनवर्स e⁻⁻x, बी पार्ट, तो e⁻⁻x शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, अब e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 होता है, तो मेरे को क्या चाहिए कि इसका ग्राफ y इज इक्वल टू -1, वो यहाँ पे एक लाइन आएगा, एंड y इज इक्वल टू 1, वो ये लाइन आ गया, इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो इतना पोर्शन अलाउड है डोमेन के लिए। तो इतने पोर्शन के लिए x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके इधर -∞ तक, या फिर इसका अगर हम डोमेन लिखें तो दैट विल बी -∞ से 0 क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो ये वाला पॉइंट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है, ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज कैसे निकालें, इसी ग्राफ की हेल्प से। अगर x -∞ से यहाँ पे 0 तक जा रहा है तो ये y पे कितना कवर करेगा, 0 से 1। ठीक है,
तो साइन इनवर्स का फिर ग्राफ देख लिया, साइन इनवर्स ग्राफ ऐसे होता है। अगर वो 0 से 1 तक जा रहा है तो इतना पोर्शन काम का है, या वैसे भी देख सकते हैं 0 से 1 तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ है, तो आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस 0 कभी मिलेगा नहीं, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, 0 नहीं मिलेगा 0 से 1। तो साइन इनवर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 से π/2 क्लोज्ड, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। सी पार्ट, ओके, लेट मी मेक सम रूम अगेन। ओके, वेलकम बैक। डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, ये ऐसे लिखा है कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो डोमेन के लिए तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, उसमें कॉस इनवर्स हमेशा डिफाइन है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ग्राफ ऐसे बनाया, और इसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, ये ठीक है। तो इतना ग्राफ काम का है, 1 का भी आएगा नहीं तो ओपन, 0 आएगा तो ये, ठीक है। तो इतने ग्राफ की वजह से वाई एक्सिस पे कितना कवर हुआ, दैट इज ओपन 0 से π/2 क्लोज्ड अगेन, ठीक है। अगर ये लिखा होगा साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन विल बी अगेन आर, सेम लॉजिक, एंड रेंज विल बी साइन इनवर्स ग्राफ ऐसे होगा। तो इसके आर्ग्यूमेंट अगर 0 से 1 तक जा रहा है, 0 इज अलाउड, 1 इज नॉट अलाउड, तो इतना पोर्शन में इस बार क्या होगा, π/2 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे कितना कवर हुआ, दैट इज 0 क्लोज्ड टू π/2 ओपन, दिस इज आंसर, ठीक है। अगेन डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स। सिग्नम क्या क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, -1 0 1। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, आर। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स कुछ भी रखो, इसका वैल्यू तो -1 0 और 1 ही आएगा, एंड फॉर दोज वैल्यू कॉट इनवर्स विल बी डिफाइन, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन विल बी आर बिकॉज इट्स ऑलवेज डिफाइन, चाहे अंदर कुछ भी आ जाए। रेंज विल बी, फिर अगेन वही बात, कॉट इनवर्स के अंदर केवल यही 3 वैल्यूज़ आएगा, तो इन 3 वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है -1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा कॉट इनवर्स -1 कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/4, ये ठीक है। 0 के करस्पॉन्डिंग π/2, 1 के करस्पॉन्डिंग π/4, ठीक है। ये सब इफ़ यू आर फीलिंग आई एम गोइंग बिट फास्ट या मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दैट विल सिंपली मीन कि तुमने वो वीडियोस गौर से नहीं देखे, फंक्शन वाले वीडियो जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। प्लस देखना तो ठीक है, हो सकता है देखा होगा बिल्कुल, बट दूसरा चीज़ क्या है कि उनको याद रखना, ग्राफ याद रखना, सारे ग्राफ, प्लस इन्वर्स को मेरे को देखते ही समझ में आना चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो वहाँ पे हमने चार्ट भी बनाया था डोमेन और रेंज का, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स में बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम वैल्यू और एंगल को जनरली मिक्स कर देते हैं जब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए तो बार बार वी शुड गो थ्रू दोज वीडियोस, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को हमें खुद सॉल्व करना चाहिए, देन यू शुड लुक एट द सोल्यूशन, ये ठीक है। इवन अगर मान लिया तुमने पहले सोल्यूशन देख लिया, तो अगेन यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व इट, सेम क्वेश्चन। तो जब अटकोगे फिर वापस जब सोल्यूशन यूल रेफर, देन यूल कम टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप। अच्छा, 15 क्वेश्चन बाई चांस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसा मेरे को याद आ रहा है।
कहीं पे दो टर्म थे, इसमें वन ऑफ द टर्म वाज दिस. ओके, व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट. हाँ, हो गया डिस्कस. ठीक है, एक्स और वाई से रिलेटेड कुछ था. अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग. हाँ, ये था, ये यही वैल्यू लिखा है, हाफ cos इनवर्स 1/8. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो एक क्वेश्चन और सॉल्व हुआ. 16 क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. उसने क्या बोला कि ये दे रखा है एंड देन इसका वैल्यू पूछा है. साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा पाई/2 होता है. तो कहीं पे भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखाई दे, उसका मतलब क्या एक ही मत है. तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन को, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को, किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया. मान लिया मैंने कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा ए साइन इनवर्स माइनस बी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स बराबर सी. तो साइन इनवर्स के साथ कितना आ गया, ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी पाई/2, या फिर साइन इनवर्स विल बी सी प्लस बी पाई/2 होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ऑफ कोर्स ए साइन इनवर्स प्लस बी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स. तो दिस विल बिकम a minus b times sin inverse plus b. Now substitute the value. A minus b times c plus b pi/2 upon a plus b plus b. ठीक है, ये आंसर आ गया. अगर ऑप्शंस वगैरह दे रखा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. ट्राई टू मैच द ऑप्शन. सो दिस वाज काइंड ऑफ वार्म अप लेक्चर, जो हमने पहले इनिशियल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर दिए थे, उसकी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए काइंड ऑफ ये लेक्चर था. बाकी का नेक्स्ट लेक्चर से थ्योरी शुरू होगा.